अगर आपने आर्टबोर्ड के ऊपर जो भी आपका कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट है कि चाहे शेप्स हैं, चाहे आपके कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आपने अरेज करना हो, कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उसको क्लीन करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, अरेज करना चाह रहे हो, तो अरेजर हमारे पास बेस्ट टूल होता है। अरेजर की कुछ शेप्स होती हैं, उसका साइज होता है, उसका एंगल होता है। तो वो आप अरेजर की ऑप्शंस को पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर सीजर को यूज़ करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बीच में से ब्रेक डालनी है, आपने उसका पाथ को कट करना है, जैसे सीजर का काम होता है। एक नाइफ भी है। ये तीनों आपके शेप्स, काम इनका डिफरेंट डिफरेंट है। एक ही टाइटल के अंदर पड़े हुए हैं, एक ही टूल के अंदर। और इनको हम देखते हैं कि किस तरह। इसकी पहले तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह आप अपनी जो शेप्स है, चाहे वो पॉलीगॉन हो, आर्क हो, आपका स्पाइरल हो, आपका सर्कल हो, आपका एलिप्स हो, उसको किस तरह अरेज करना है। और ये टेक्स्ट को भी आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आउटलाइन अरेज कर सकते हो, ये करना चाहते हो। फिर इसमें सीजर देखोगे। सीजर में ये होगा कि आपका कोई पार्ट है, कोई सेगमेंट है, उसको खत्म करना है, बीच में से काटना है। सीजर से आप उसको ऐसे आउटलाइन को बीच में से खत्म कर सकते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकोगे। फिर एक आपको नजर आएगा नाइफ। नाइफ मतलब होता है काटना। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अगर बिल्कुल अक्रॉस बॉर्डर उसको कट करना चाहो, खत्म करना चाहो, तो ये एक अच्छी चीज़ है नाइफ की। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, इनको एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम कोई भी आर्टबोर्ड का साइज ले लेते हैं और इन टूल्स को समझ लेते हैं क्या। यहाँ पे आज जो टूल्स हमने एक्सप्लोर करते हैं वो ये है। इनको हम आउटसाइड दिस टूल बॉक्स ले आते हैं। रेजर का साइन भी बना हुआ है। हाँ जी, ये रेजर का साइन बना हुआ है। ये आपका सीजर का साइन बना हुआ है, ये आपका नाइफ का साइन बना हुआ है। तो अरेजर कोई भी आपका कंटेंट है, लाइक ये एक शेप है जिसको हम फिल भी कर लेते हैं। और आपको यहाँ पे फिर आइडिया होगा कि अरेजर से हम क्या अरेज कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो कोई भी शेप, उसके अंदर क्या फिलिंग करनी है आप कर लो। करने के बाद अरेजर को अगर आप क्लिक करते हो, टूल तो सिलेक्ट हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल भी नजर आना शुरू हो जाता है। और ये अरेज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अरेज कर सकते हो। ये अरेज हो गया। अब अगर आपको कहा जाए अरेजर का साइज चेंज करना है, अरेजर का जो बनावट है, गोलाई है, वो उसको कैलीग्राफी काइंड ऑफ अरेज करना है, कैलीग्राफी आप अरेज भी कर सकते हो। इसके लिए इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ता है डबल क्लिक करके। ये इस अरेजर से रेलेवेंट ऑप्शन है। तीन चीजें इसमें कॉमन, ये एंगल, और ये जो मैंने अरेजर की टूल आपको ऑन किया ना, ब्रश में अगर आप जाओ, पेंट ब्रश, तो यहां पे भी कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये ब्रश हमारा आज का लेसन नहीं है, आज का लेसन हमारा अरेजर है। अरेजर को जब आप क्लिक करते हो तो ये टूल्स आपके तीन कॉमन टूल्स होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को, इसकी ऑप्शंस को देखना चाहो, पहले ऑप्शन देख लिया करो बिफोर अप्लाइंग। तो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो कि आप इस अरेजर का साइज सेट कर सकते हैं। इस वक्त एग्जैक्टली जो साइज है वो नीचे लिखा हुआ है, 10 पॉइंट्स। ये राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल राउंड है, थोड़ा चपटा करना है, बिल्कुल थिन सा। ये रेजर की गोलाई को कंट्रोल करने के लिए, और ये रेजर के एंगल को कंट्रोल करने के लिए 45 डिग्री लेना है, 90 जाविये पे लेना है, 120 29 पे लेके आना है। तो ये पूरा 180 जाविये पे, जीरो से लेके -180 से लेके +180 के दरमियान में ये एंगल आप सेट कर सकते हो। और ये तीनों ऑप्शंस फिक्स होती हैं। अभी मैं आपको फिक्स के साथ करवाऊंगा। फिर इसमें ऑप्शंस और भी होती हैं रैंडम। और ये अगर आपके पास पेन है या आपके पास टच स्क्रीन की ऑप्शन है, तो कितने प्रेशर डालना है, पेन को कितना आपने उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, या आपके पास अगर पैड है तो उसके ऊपर किस तरह आपने उसको मूव करके अपने कंटेंट को रेज करना हो। तो अदर ऑप्शन आपके इस वक्त डीएक्टिवेट है। वो कब आएंगे? जब अगर कोई टैबलेट होगा या कोई ऐसा टच स्क्रीन वाला सिस्टम होगा, तो ऑप्शन वो जो ग्रे है वो ऑन हो जाती है। फिलहाल दो ऑप्शन सब में है। अभी मैं फिक्स के साथ आपको बता रहा हूँ। फिक्स में अगर आप इसका साइज, एंगल और राउंडनेस सेट करना चाहिए, फिक्स होती है।
और जब आप वैल्यूज चेंज कर देते हो, बाद कल आपको याद आ जाता है कि यार ये वैल्यूज रीसेट कर दो, ये है रीसेट। रीसेट वैल्यूज आर एंगल 0, राउंडनेस 100%, और साइज मिनिमम इज 10 पॉइंट। ये रेजर का साइज है। रेजर का साइज जैसे जैसे बड़ा करते हो, ये आपको सेंटर ऑफ द स्टेज ऊपर भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ये रेजर का साइज बड़ा हो गया, कितना हो गया? 51 पॉइंट्स। ओके करने पे ये नजर भी आएगा, बिग साइज। जैसा रेस करना चाहो, जिस जगह पे आप क्लिक करोगे वहां से रेस हो जाएगा। और अगर आपने एक खास एंगल के ऊपर रेस करना है तो डबल क्लिक करके एंगल दो, पहले अंडू कर देते हैं, डबल क्लिक। यहाँ पे एंगल देने से पहले राउंडनेस को कम करो ताकि एंगल आपको पता चले क्या एंगल है। राउंडनेस अगर आप नहीं कम करोगे तो एंगल आपको पता नहीं चलेगा, क्यों गोल है ना, गोल जैसे मर्जी घुमा दो। मिसाल के तौर पे आपने कोई कैलीग्राफी अरेज करना है इसके अंदर, इस 25% के ऊपर राउंडनेस कर दी, एंगल आपने तकरीबन 45 डिग्री पे कर दिया। और करने के बाद साइज अगर इतना ही रखना है रखो, कम करना है कम कर दो, करने को ओके कर दो। अब अरेज जो होगा वो इस तरह होगा। ये कैलीग्राफी रेज है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ कंटेंट बनाना चाहो, आप बना सकते हो। अगेन यू कैन सी कि आपके पास कंटेंट है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे पूरे कैनवस के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लेते हो फुल साइज का, ये आपने रेक्टेंगल बना लिया। अब आपने इसके ऊपर अरेज करते हुए कोई कंटेंट अपना डेवलप करना है, क्योंकि अरेज का मतलब कतन ये नहीं है कि वो आपका बनेगा कुछ नहीं, बन जाएगा। जब आप उसमें से कुछ अरेज करोगे तो वो उसका नेगेटिव पार्ट आपका जो है वो शो करेगा कि उसके अंदर कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है। जैसे यू वांट टू राइट अहमद, ओके, तो अहमद को राइट करना है तो आप लिख लो, ये लो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अरेजर को क्लिक करना है। अरेजर को क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करके इसी ऑप्शन को सेट कर लेना। जो एंगल देना है एंगल यहाँ से भी दे सकते हो, राउंडनेस यहाँ से भी कर सकते हो। साइज अलबत्ता यहाँ से करना पड़ेगा। जो भी आप करोगे, जो एंगल दोगे, ओके करने पे ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखते हो, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। सिंपल, ये अरेज हुआ हुआ है पार्ट। ठीक है, बोर्ड का कलर आपने बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगल बनाया आर्टबोर्ड पे, और रेक्टेंगल में से वो पार्ट अरेज कर दिया। ये अरेज किया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको अरेज मजीद कुछ और करना चाहो, आपकी मर्जी। अरेज हो रहा है, साइज छोटा करना, छोटा छोटा कर, यहाँ से साइज छोटा होगा। राउंडनेस बढ़ानी है, गोल करना है, गोल कर लो। इतना रखना है, इतना रखो। शार्पनेस उसकी करनी है, शार्प कर लो, ये लो। एंगल जो देना है आप सुकून से एंगल दे दो, जिस एंगल के ऊपर आप अपना कैलीग्राफी कंटेंट बनाना चाह रहे हो। और बनाने के बाद यहाँ पे आ जाओ एंड यू कैन राइट एनीथिंग। कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग। अरेज हो रहा है असल में, वो आपको कंटेंट में से उस पार्ट को अरेज कर रहा है। इस तरह आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप अपना कंटेंट इस तरह का बनाना हो तो अरेजर से भी आप यू कैन डू इट। ठीक है, तो अरेज आपके पास अवेलेबल है। शेप जो भी हो गया उसको अरेज करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सिंपल सा एक पॉलीगॉन बना दिया। पॉलीगॉन का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ब्लू के ऊपर। और इसको मैं यहाँ पे मूव करके ले आता हूँ। और अगर आपने इसमें से कुछ कंटेंट अरेज करना हो, गो एंड यूज दिस टूल अरेजर। अरेजर से आपने क्लिक करना है, और इसके पहले ऑप्शन पहले अच्छी तरीके से देख लेना कि क्या ऑप्शन रिक्वायर्ड है। गुलाई कितनी करनी है, उसको तिरछा कितना करना है, और उसको आपने किस साइज के ऊपर लेके आना है। तीन प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे आप सेट करोगे। करने के बाद ओके करोगे। और अगर आपको बिल्कुल राउंड चाहिए तो राउंडनेस को ये कर दो 100%। साइज थोड़ा बिग चाहिए, यहाँ से बिग कर दो। एंगल यहाँ से अब चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला।
क्यों? कि वो गोल है। हाँ, इसको जब आप थोड़ा सा तिरछा करोगे, थोड़ा सा राउंडनेस कम करोगे, फिर आपको समझ आएगा एंगल से क्या हो रहा है, मूवमेंट। और ये जब कर लिया, करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आके क्लिक कर दो लाइक दिस। अब ये अरेज हो रहा है, ठीक है। ये अरेज हो रहा है, अरेज होने के बाद नीचे से चूंकि कलर आपका वो ब्लू बॉक्स है तो ब्लू नहीं कर रहा है। अगर उसको हटा दोगे तो ऑब्वियसली आपका वो, और अगर आप अक्रॉस द बोर्ड इसको क्रॉस करते हो, क्रॉस ये लो, ये कंटेंट का ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये वाला हिस्सा अलग हो गया क्योंकि आपने बीच में क्रॉस कर दिया। तो पूरा पार्ट अरेज जब हो जाएगा वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। कलर मिसाल के तौर पे आप इसको सिलेक्ट करते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप चाहो इसकी पॉइंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंकर है ना, जैसे आपने शेप करनी है, जिस तरह की शेप करनी है, यू कैन चेंज। पास लेके आना है, इधर का इधर करना है, थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, एंकर को एक्टिव करो, साइज बड़ा कर लो, खींचना है पीछे की तरफ, एंकर को एक्टिव करो, और इसको आप क्लिक करने के बाद इसके पॉइंट को आप आगे पीछे आप कर सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है, यहां तक कि आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो। सिलेक्शन टूल लो, कलर अपनी मर्जी से कुछ और करना है कर लो, क्लिक करो, सिलेक्शन टूल लो, ये सिलेक्शन टूल पहला वाला, कलर चेंज करो, इसका करना है, इसको क्लिक करो, एक्टिव करो, कलर चेंज कर लो, फिलिंग जिसे बोलते हैं। इसका मतलब है ये आप इसको अपनी मर्जी से अरेजर से कुछ भी बना भी सकते हो। अरेजर का मतलब कतन ये नहीं होता खत्म करना, डैमेज करना, डिलीट करना। आप उसके थ्रू जो भी कंटेंट अपना बनाना है वो आप बना भी सकते हो। अरेजर का ये काम, और इसकी ये ऑप्शंस हैं तीन इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। ये अब मैं अगर आपको कहूं कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको, दूसरे पार्ट को भी मैं वो बताता हूं आपको, ये देखिएगा। ये आपका आर्टबोर्ड के ऊपर आपने एक सिंपल सा रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। करने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन इस तरह बनाना है कि अरेजर की जो क्लिक्स हों वो डिफरेंट साइज पे हो, डिफरेंट राउंडनेस पे हो, और डिफरेंट उसका एंगल हो, कर सकते हैं। उसके लिए एक काम करना है, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। इस वक्त आपके तीन ऑप्शन फिक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रैंडम करता हूँ, रैंडम कर दूं, तो यहाँ पे वेरिएशन डाल सकते हो। ये देखो, एंगल मिसाल के तौर पर आपने कहा 60, यहाँ कम करके आपने कर दिया 5 डिग्री, और यहां पे वेरिएशन डाल देते हो 10 डिग्री का, यहां चले 30 डिग्री के करीब। अब याद रखना ये वेरिएशन पता क्या एंगल की होगी, एक ये एंगल देखेगा, और नॉर्म इस वक्त ये 5 डिग्री एक्चुअली ये है, 5 डिग्री में -32 और +32 ये आ गया। 5 डिग्री ये है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूं, ये लो 15 डिग्री कर दिया। अब जरा इसको समझ लेना है क्या ये 15 डिग्री। ये जो आपका, इसको स्लोप को मैं थोड़ा सा एंगल राउंडनेस कम करता हूं ताकि आपको नजर आए। ये ले, ये जो एंगल है ये 15 डिग्री है, इसमें +32 ऐड होके ये एंगल है, और -32 होके ये एंगल है। ये एक्चुअली क्या है, 15 डिग्री। +32 ये है, -32 ये है, और ये एंगल आपके इन दोनों के दरमियान में ये डिफरेंट रैंडम वैल्यूज देगा। कभी कुछ, कभी वो चला जाएगा -32 की तरफ, कभी वो चला जाएगा +32 की तरफ। 15 से प्लस और प्लस माइनस। अगर आप इसको इस तरह कर दो, समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर इसको 0 कर दो, 0 का मतलब होगा 32 माइनस साइड पे और 32 ही प्लस साइड पे, या इसको चले 45 कर लेते हैं। चेक करो, ये टेक्निकल चीज है थोड़ी सी, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। रैंडम का मतलब होता है फिक्स नहीं करना। अब आप जब क्लिक करोगे ना, एक तो 0 डिग्री ही है, 45 ही हो गया, और -45 ही हो गया। ये एंगल्स दो, वेरिएशन बिटवीन +45 एंड -45। ये +45 है, ये आपका उस तरफ -45 है। ओके करते हैं, ये लो चेक करो, कट हो रहे हैं, रेज हो रहे हैं, लेकिन एंगल ले रहा है वो।
बिटवीन +45 एंड -45। कभी इस तरह का आपको कंटेंट बनाना पड़ जाए तो ये ऑप्शन आपको, रैंडम ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि डिज़ाइन की डिमांड इस तरह की है कि आपको रैंडमली एंगल डिफरेंट डिफरेंट देने हैं। अगर तो फिक्स देने हैं तो फिक्स कर दो। 45 को 45 45 45 45 45 ही क्लिक करने पे होगा। लेकिन अगर आपने रैंडम कर दिया तो बिटवीन आप वेरिएशन डाल दोगे, +45 -45। ये -45 है, ये +45 है, और ये 0 है। 0 पे ये आपका +45 है और 0 पे ये -45 है। ये एक्चुअली ये इस तरह ले रहा है। 0 मैंने इसको नॉर्मल वैल्यू कर दी थी एंगल की, तो +45 चूंकि मैंने सिंपल वेरिएशन में 45 डाल दिया तो 45 मतलब प्लस और 45 मतलब माइनस, ये एंगल दे रहा है। और ये देख लो उसके दरमियान में वेरिएशन है बिटवीन +45 एंड -45। ये 0 प्लस और ये माइनस, आप जितने भी ये देख लो इनके दरमियान में ही आपको एंगल की रोटेशन नजर आ रही है। एक और काम भी कर सकते हैं, सिर्फ एंगल नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने इसकी राउंडनेस को भी वेरिएबल करना है। राउंडनेस को भी वेरिएबल कर लेते हैं, ये देखो। और कितना डिग्री ज्यादा या कम, अगर मैंने इसको 10 कर दिया, 44% +10 54%, -10 34%। राउंडनेस, और ये देखो एक्चुअली ये है राउंडनेस 44% पे, ये क्या है 34, ये क्या है 54। ये राउंडनेस क्या है 54, एक्चुअल क्या है 44, ये 44 है। ये 54 10 है ना ज्यादा, या 10 कम। 10 ज्यादा का मतलब है 54, 10 कम का मतलब है 34। ये आपका राउंडनेस के हवाले से ये बिहेवियर इसका हो जाएगा। अब साइज की बात करते हैं। साइज भी आप डिफरेंट डिफरेंट लेना चाह रहे हो। 51 राइट नाउ एग्जैक्टली कितना 50 मिसाल के तौर पे, और इसमें भी 10-10 का वेरिएशन डाल देते हैं। पता क्या होगा, कभी वो 60 का पॉइंट साइज हो जाएगा बड़ा, कभी 50, कभी 40, इस तरह ही चलेगा। ये ओके कर दो। अब ये देखो, तीन चीजें चेंज हो रही हैं, तीनों चीजें रैंडम हो गई और उसके दरमियान में होंगी। ये कोई हमारे बस में नहीं होगा, ये खुद ही जो दिल करता है वो दे देगा। अगर आप फिक्स कर दोगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, चाहे राउंडनेस की हो, चाहे साइज की हो, चाहे एंगल की हो। उम्मीद है आपको अरेजर की इस बिहेवियर का, इस ऑप्शन का आइडिया हो गया होगा। करता क्या है ये ऑप्शन है डबल क्लिक करने पे आती हैं, और ये तीनों मैंने आपको बता दी हैं, विद रैंडम एंड विद फिक्स, विद रैंडम एंड विद फिक्स। और अगर आपको इसको नॉर्मल करना है जैसे था रीसेट, रीसेट में बाय डिफॉल्ट फिक्स होती है तीनों ऑप्शन, और ये 0 होता है, ये 100% होता है, ये 10 होता है। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। ये अरेजर का काम था, अगर आप कभी इस तरह का अरेज करना चाहें कंटेंट तो अरेज करके इसको बना सकते हैं। अच्छा, अरेजर सिर्फ ये नहीं करता कि आपके शेप्स को अरेज करता है, टेक्स्ट को भी अरेज कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई हेडलाइन है, आपने लिखा स्पोर्ट्स, बिग साइज में इसको दिखा देता हूँ, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। ये अगर आपको कहा जाए इस कंटेंट को रेज करना है, ठीक है, कुछ शेप्स में आपने चेंजेस करनी है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, कोई थिक वाला फॉन्ट ले लेते हैं। ये हमने वीकेंड पे किया था। फॉन्ट कोई आप ले लो, ठीक है। लेने के बाद अगर आप इसको अरेज करके कुछ कंटेंट के अंदर चेंजेस करना चाहो, यू कैन डू इट। जैसे ये है, चले यहाँ रख लेता हूँ। अरेजर, अरेजर है टूल, ये आपको दिख रहा है। अरेजर टूल को आप लोगे तो अब आप इसके ऊपर अरेजर इज नॉट अलाउड। क्यों? शेप नहीं है। शेप बनाने के लिए आपको, ये देखो, जब शेप ना हो ना तो ये बाउंड्री थोड़ी बाहर की तरफ नजर आती है। जैसे राइट क्लिक करके आपको क्रिएट आउटलाइन करना है या शिफ्ट कंट्रोल ओ प्रेस करना है, ये देखो अब ये शेप बन गई है। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लोगे तो काफी सारे आपको पॉइंट्स भी नजर आएंगे। इससे आप इसमें चेंजेस करने में अगर इंटरेस्टेड हो शेप के अंदर कर सकते हो। कुछ आपको पास बात कुछ इस तरह की चेंजेस करके इसको और इंटरेस्टिंग बनाना होता है।
साइड पे क्लिक करो, सारे सेलेक्ट करके इनमें से किसी एक को पकड़ के। बाद में तो आपको शेप के अंदर इस तरह का कंटेंट को आगे पीछे करके अपने टेक्स्ट को अपने बेहतरीन अंदाज में उसको शो करना होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और, अब आपको अगर कहो कि इसके ऊपर अरेजर लगा दें, बिल्कुल लग जाएगा। अरेजर से आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। या आपके पास डिफरेंट वेरिएशन है, आप अगर इसको लोगे। अच्छा, अगर कुछ आपने इसमें से अरेज करना हो, यू कैन डू इट अरेजर से। अब कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहां पे आपने अरेज करना है। ये अरेज हो रहा है। अरेज जहां से भी करना चाहे कर सकते हैं। पूरा बीच में कंटेंट पूरा से खत्म भी कर सकते हैं, ये लो। और अरेज होते ही वो देखो नीचे भी आपकी लाइंस को भी उसने ब्रेक कर दिया 3 पार्ट्स में, हालांकि सिंगल लाइन थी। जैसे अरेज किया, क्योंकि उसके ऊपर आपकी लाइन विड्थ का स्टाइल लगा हुआ था ऊपर, वो तीनों पे लगा दिया। तो अरेजर आपका कंटेंट को अरेज करने के लिए होता है, लेकिन अगर आपका टाइप किया हुआ कंटेंट हो उसको आउटलाइन पे पहले कन्वर्ट करना लाजमी होता है। और इरेज करने के बाद अगर आप चाहो तो ये देखो, जब आपने इसको बनाया था ये सिंगल लाइन थी, लेकिन ये टूट गई क्योंकि आपने सेंटर से उसको रेज करके उसको अलग ही कर दिया। बाकी इसको अलग करने के बाद अगर आप इसे कलर वलर सेट करना चाहो, आउटलाइन करना चाहो या फिल करना चाहो, आप ये सारी चीजें इसके ऊपर भी कर सकते हो। इंडिविजुअल करेक्टर आपका बन गया है, और टेक्स्ट भी इंडिविजुअल हो गया, और वो भी। अगर इसका भी आपने कलर वलर चेंज करना है, आप ये भी कर सकते हो। डबल क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। इसकी वैल्यूज को आउटलाइन करनी है आउटलाइन कर लो, फिल करना है फिल कर लो, ये देखो। डबल क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया। तो बेहतरीन अंदाज में आप अपने कंटेंट को चेंज करने में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये किया जा सकता है। मैंने इनको 100 दफा मना किया बीच में क्लास में किसी को भेजा ना करो। अभी एंड हो रही है क्लास। लाए मैं तो उसको ट्रायल के लिए भेज दिया, वो परेशान ही बैठेगा। 100 दफा इनको मना किया है कि जब क्लास नहीं होती है ना तब भेजो करो। मैंने तो आओ ही पढ़ाना है। अब वो आया, मुंह उठा के आया, ना ना आने का पता ना जाने का पता। उसको तो चाहे फील नहीं हुआ, मुझे तो फील होता है ना यार, ये क्या चीज है, ये क्या तमाशा बनाया है। उसको वो ऐसे ऐसे वो पता ही नहीं लग रहा उसको क्या हो रही बात। 100 दफा इनको समझाया कि यार आप अपना बिजनेस भी लॉस करते हो। लाइव आता है, आप बीच में क्लास में रनिंग क्लास में किसी को भेज दोगे, उसको कख समझ नहीं आनी, वो मुंह उठा के दूर तक देख रहा है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता। पहले दिन ही होना चाहिए। जब क्लास मॉड्यूल स्टार्ट होता है आप उस दिन उसको भेजो क्लास में। लेकिन इन लोगों को ना बिल्कुल इस मामले में अजीब ही हरकत करते हैं। हाँ बस ये असल मसला है। ये हालांकि पैसे आ नहीं रहे होते, ये पैसे चले गए। ये नुकसान हुआ है इनको, ये चीज समझ नहीं आ रही। समझ नहीं नहीं समझ क्या नहीं, वो बीच में अचानक आप आ जाओगे क्लास में, ना उसकी कोई बैकग्राउंड है, ना उसके साथ मेरी कोई बातचीत हुई है, ना उसको मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। चले, ये जाने आप अपना खाना खराब करते हैं। अच्छा, कभी आप रेजर को अगर यूज करना चाहो तो डबल क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करोगे, जैसे चाहो जिस तरह चाहो आप उसको अपना पैटर्न डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, जहां तक दूसरा टूल का ताल्लुक है, दूसरे टूल का नाम है सीजर। ये सीजर जिस तरह आम तौर पे सीजर का काम होता है काटना, ठीक है, तो ये भी उस कुछ इसी तरह का काम करेगा। मिसाल के तौर पे बाद वक्त आपको ऐसी कंटेंट बनाना पड़ता है कि आपने देखा होगा वो लोगो, कौन सा लोगो है बड़ा, मल्टीफॉर्म का। ये ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल बना के इसका स्ट्रोक में ऑन कर देता हूँ रेड कलर में, फिल ऑफ कर देता हूँ, और बिग कर देते हैं इसका वेट। अगर मैं आपको कहूं एक सेगमेंट निकाल दो इसका, ये वाला, या यहां से इतना, सिर्फ इतना निकालना है। पूरा निकालना है, पूरा भी निकाल सकते हो। मतलब एंकर्स के दरमियान का सेगमेंट निकालना, वो भी निकाल सकते हैं। एंकर आपको दिख रहे हैं, एक एंकर ये है, एक एंकर ये है। इन दोनों एंकर्स को आप काट दो सीजर से। ये लो, सीजर पे जाना है और यहां से भी जाके इस जगह पे क्लिक कर देना।
और एक क्लिक इधर कर देना है। दरम्यान में कोई दरम्यान वाला पार्ट आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट करो, साइड पे क्लिक करके। थोड़ा साइज बढ़ा करके। सीजर एक्चुअली आपके उस पार्ट को निकाल देता है जो आपने पार्ट इस वक्त एक्टिव किया हुआ है। ये सिलेक्शन टूल से ये देख रहे हो एक्टिव हो गया। ये अलग कर लो इसको। मतलब पूरे एक सेगमेंट को बीच में खत्म कर सकते हो। ये तो मैंने एंकर्स पे लिया, दरमियान वाले भी टुकड़ा कोई निकालना वो भी निकाल सकते थे। मिसाल के तौर पे अंडू करता हूं, बैक टू नॉर्मल। पूरी एक शेप है, आपने सीजर लेना है। सीजर लेके मैं ये नहीं कहता कि आपने एंकर पे क्लिक करना है, यहां कर देते दरमियान में कहीं भी। थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं। ये जहां ब्लू नजर आ रही है लाइन, यहां पे क्लिक कर देना। यहां पे एक कट लग गया, एक यहां लगा देते हैं। जहां कट करना होगा वो फुल लाइन पे क्लिक करो। ये कट जब लग जाए तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन टूल से क्लिक कर दो। अब ये अलग हो चुका है। इसको जस्ट क्लिक करो, ये लो। रखना रखो, डिलीट करना डिलीट कर दो। हो सकता है आपको ये चाहिए हाफ इस तरह का, ठीक है, बन गया। ये लो। कोई लोगो शोगो अपने बनाना था, जैसा मल्टीफॉर्म का आपने लोगो देखा होगा। एम, बिग एम, साइज कॉर्नर से। अगर आपको कहा जाए इतना ऐसा येलो कर देना, तो डिलीट ना करते आप। मैंने डिलीट कर दिया ना, इसका कलर येलो कर देती है। या दिख नहीं रहा इसलिए मैं डिफरेंट कर रहा हूं, ब्लू कर देता हूं, ये लो। अब आपकी मर्जी है, इतने ऐसे को यहीं पे रखो, क्या ख्याल है? इसको यहीं रखो और इसको कंटेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लो लोगों के अंदर। आपने, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सेगमेंट्स को जितने चाहो टुकड़े कर सकते हो, जगह जगह से कर सकते हो। अब कहा जाए इसका कलर ऑरेंज, इधर एक और कट डालना है और कट डालना और कट डालना है, मसला ही कोई नहीं, जितने मर्जी करो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट दिस वन, ठीक है जी। इसको अगर, और दूसरी चीज, लेयर पैनल में देखो, लेयर पैनल में उतने सेगमेंट बन गए, चेक करो। वो सारे अपने अलग अलग हो गए। ये अलग है, ये पार्ट अलग है। तो इसका मतलब है जब आप सीजर से काटते हो सेगमेंट को, उसको अलग कर देता है। और जब अलग कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग सेट हो सकती हैं। यहां तक भी हो सकती हैं कि अगर आपका हो कि इसका लाइन स्टाइल चेंज कर दो, ये लो, स्ट्रोक पे जाओ, इसका लाइन स्टाइल डैशेज में कर देता हूं, ये लो, ये डैशेज कर दिया, कलर भी सेट कर दिया, डिजाइन का डिजाइन बन गया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी और जगह पे भी इस तरह करना चाहो, इजिली कर सकते हो। बस पहले तो इसको सिलेक्ट कर, नंबर वन, ये सिलेक्ट कर लो, ये कंफर्म हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कहूं इधर भी कट डालना है, वही तरीका, सीजर, यहां जाओ। सीजर की पहले इसमें प्रॉपर्टी होती है। सीजर की अगर आप इसको डबल क्लिक करो, इसकी एज सच कोई ऑप्शन नहीं हाँ है, जी। ये सिर्फ पाथ के ऊपर कट करने के लिए लगाते हैं, बस काटता है वहां से। वो अगर आप उसको दोनों सिरों से काट लोगे अलग कर सकते हो, अगर एक सिरे से काट के सिर्फ उसको ऐसे करना है, बेंड करना है, कर लो। जैसे मैं आप इस बार नहीं करता, इस बार मैं सीजर से पहले तो इसको सिलेक्ट करो, शेप को, ये सिलेक्ट होगी, कंफर्म यहां से कर लिया करो, ये सिलेक्ट हुई भी है, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट हुई भी है। ये ब्लू कलर का मतलब, ये अब आपको पाथ भी नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, ये उस सर्कल का रेड वाला हिस्सा है। और इसके ऊपर सीजर को अप्लाई कर दो। अगर मैं कहता हूं मुझे इधर से कट करना है, जब आपको यहां पे नजर आए ना पाथ पर्पल कलर का, तब आपने क्लिक करना है, वरना कट नहीं होगा। बार बार स्टूडेंट कहते हैं इधर उधर कर रहे होते हैं क्लिक, वो सर वो तो होता ही नहीं, आपने तो कर दिया था सेगमेंट, मेरा क्यों नहीं हो रहा? पाथ, जब तक पाथ पर्पल कलर का नजर नहीं आएगा क्लिक नहीं करना। ये कर दिया। अब आपने यूज करना है, अगर तो इस सेगमेंट को आपने देखना है, ये यहां से सेगमेंट हो गया, लेकिन अगर मैंने इसको मूव करना है, यहां पे क्लिक करूंगा इस पॉइंट पे, खींच के इधर कर दिया, टूट चुका वहां से। अब क्लिक हो गया।
कट लग गया होगा। अब दूसरा हिस्सा मैंने कट चुके नहीं किया, उसके साथ अभी चिमटा हुआ है, और उधर कट कर दूंगा वही लेता हो जाएगा फिर। ये मैंने एक साइड पे किया था, दूसरे पार्ट पे मैंने भी इसके नहीं किया। हो सकता है डिजाइन की डिमांड के मुताबिक कोई इस तरह बनाता हो कोई लोगो, बहुत कुछ बन सकता है। अब ये तो अब आपके ऊपर है ना कि उसको किस तरह शो करना चाह रहे हो। स्किल है ना, जितनी अच्छी आप सीख लोगे बहुत कुछ बन सकता है। डिजाइनर्स इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते 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 फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं अपनी फील्ड में, कि किससे क्या काम लेके क्या किया जा सकता है। सीधा से ये हम उससे रेजर से तो कट लगा हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो अरेजर थोड़ा सा उसकी थिकनेस और बोल्डनेस वो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये बड़ा स्मूथ कट करता है, पाथ को टच करते ही वहां से ब्रेक कर देता है सेगमेंट को। वो सीजर तो हो ही जाएगा, लेकिन वो उस हिसाब से फिर उसकी गुलाई चौड़ाई उसकी एंगल शैंगल वो सारा कुछ देखते हुए तो उतना परफेक्ट नहीं होगा। कर तो देगा, सीजर ने भी और रेजर ने भी यही करना है, लेकिन रेजर के बजाय इस काम के लिए सीजर इज द बेस्ट। अरेजर होता है कि उनको शेप वाइज कोई आपने उसमें कोई अरेजिंग करनी है रबर की तरह, वो आप कर लो। लेकिन इस काम के लिए जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, सीजर इज द राइट चॉइस। ठीक है, इस तरह आप अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे बनाना चाहो आप बना सकते हो। अच्छा, ये सीजर का काम। एक और मुझे बात का ना, अगर आपने इसको ज्वाइन करना तो क्या करोगे? ज्वाइन, कट करके ज्वाइन करना दोबारा। हाँ फिर सिलेक्शन टूल सर इसको डाल के ला देंगे ऐसा नहीं हो मूव करके। वो तो फिर आप शेप को ऐसी भी बना बनोगे, जोड़ छोड़ दो। एक ज्वाइन की ऑप्शन भी होती है, ज्वाइन टूल। देखिए टूल का नाम पता क्या है? सीजर के बिल्कुल बराबर में है, ज्वाइन। कितनी मजे की ऑप्शन है कि अगर आपका सीजर से आपने इसको क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया, अगर आप कहा जाए इसको जब जोड़ दो जरा। जोड़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, यहां से इसको पकड़ो, क्लिक करो इस पॉइंट को, और पॉइंट को उठा के दोबारा यहां पे जाके, सॉरी, इस पॉइंट को क्लिक करो, एक्टिव करो। ये भी तो कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो कि ये मैंने कंटेंट बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया, और इसको अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, ज्वाइन टूल। ज्वाइन, यहाँ आओ। ऐसे नहीं होगा, इसको क्लिक करना, उसको भी क्लिक करना पड़ेगा। ये क्योंकि सेगमेंट अलग हो गया ना, ये अलग है, ये दोनों। इसको पहले क्लिक कर देते हैं पाथ को। ये पाथ है, ये वाला। और दूसरा सेगमेंट कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर कर करके हम देखेंगे। हाँ जी, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। भाई दो हिस्से टूटे हुए हैं, ब्रेक बीच में लग गया ऐसे। अब इनको आपस में मिलाना किस तरह है? दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर को पकड़ के इसके पास धकेल के ले जाओ। वो एक्यूरेसी को डिस्टर्ब होगी। हाँ, लेकिन आप चाह रहे हो ऐसे ही पड़ा रहे, जितना है यहीं पे पड़ा रहे हो, दरमियान में एक सेगमेंट, एक ब्रिज बना दो। जैसा पुल नहीं टूट गया दरिया के किनारे, ये पुल का दरमियान में गैप आ गया, तो इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करो जिनके दरमियान में ब्रिज बनाना है, और जॉइंट टूल यूज करो। ये भी काम कर सकते हो अगर जरूरत पड़े कभी। या इसको पकड़ के दोनों सेगमेंट को करीब ला के इनको मिला दो, ज्वाइन करवा दो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना कि आप कहते हो यार ये शेप तो बनी हुई है, इसको मैं दोबारा से इसके करीब लेके जाता हूँ, ये लो ले गए। लेकिन ले जाने के बाद ये अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, नहीं होगा तो फिर अभी तक अलग अलग ही है। दोनों को सिलेक्ट करो, जब तक ज्वाइन का वो नहीं। हाँ दोनों को सिलेक्ट करो और ज्वाइन करवा दो। और अगर आपको क्लैरिटी के साथ मैं दिखाऊं कि वाकई हुआ है, तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ,
ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए कि ज्वाइन किया गया है। इन दोनों सेगमेंट्स को सिलेक्ट करो, दिस वन एंड नेक्स्ट वन शिप के साथ। और एक तरीका ये भी है कि आप इन दोनों को इस तरह कर लो जनाब कि इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट कर लो लेसो से, बाय वाले दोनों एंकर सिलेक्ट हुए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में याद होगा मैंने पाथ करवाया था एक दिन, उसमें मैंने ऐड एंकर करवाए थे, रिमूव एंकर करवाए थे। ये ज्वाइन यहाँ पे भी है, ये ज्वाइन हो गए। और ये देखो ये दोनों एक लेयर पे आ गए, पहले अलग टुकड़े हो गए थे ना। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है इनके दरमियान में इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ये देखो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, जिसके दरमियान में मैंने ब्रेक लगा दी। और टूल यूज कर लो, टूल भी है ज्वाइन टूल। यहां जाओ, जिससे रबर अरेज करता है, ज्वाइन मिलाता है मजे की चीज है ना। कभी अगर जरूरत पड़ जाए आप इसको इस तरह कर सकते हो। इसका मतलब है अभी आपने क्या देखा, आपने दो टूल्स को देख लिया मेरे साथ, बल्कि आज मैंने आपको एक तीसरा टूल भी करवाया है, ज्वाइन। दो को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अगर आप ब्रेक लगी हो उनको अलग कर दिए, उनको दोबारा ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, आखिरी हमारे पास जो टूल है नाइफ टूल है, देख लेते हैं इसको भी। ये लो जनाब, नाइफ भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये लो, ये आपका एक सिंपल सा मैंने सर्कल लगाया, इसके अंदर फिलिंग करनी है, कर लो। स्ट्रोक, स्ट्रोक के चाहिए रखो, चलो स्ट्रोक भी लगाते हैं, स्ट्रोक ब्लैक कर देते हैं और फिल कर देते हैं इसके अंदर रेड, ताकि आपको देख सको कि हो क्या है। ये एक शेप है नाइफ का इस्तेमाल, नाइफ टूल ये थर्ड वाला, क्लिक किया, एक नाइफ की तरह का आपका कंटेंट यहाँ पे आ गया। और इसको अगर आप जिगजैग करके करना चाहिए, अलग हो गए टुकड़ा, दोनों अलग अलग हो गए। सिलेक्ट करो नाइफ। अगर आप कहते कि सर ये हो जाए अलग अलग, ये आउटलाइन मोटी मोटी जो दिख रही है, हाँ इसको बाद में भी ऑफ कर सकते हैं, मैं पहले ऑफ कर देता हूं। ये लो, नन कर दी। तो नाइफ क्या करता है, आप अगर चाहो नाइफ के साथ आप कट लगा सकते हो, टुकड़ा कर सकते हो ऐसे। अगर आप स्ट्रेट ले जाओगे वो भी ठीक है, टुकड़ा हो गया बस। ऊपर वाले को अलग कर दो, ये लो। इसका मतलब जिसको सिलेक्ट किया होगा इसका टुकड़ा हो जाएगा। और जिगजैग भी कर सकते हो गया, चेक कर लो। और इनको अब आप कलर भी अलग अलग कर सकते हो, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो। कलर भी अलग अलग कर सकते हो। इसका मतलब नाइफ का काम क्या होता है, स्ट्रेट कट भी लगा सकते हो, जिगजैग भी कट लगा सकते हो, और जहां से नाइफ क्रॉस होगी वहां टुकड़ा हो जाएगा अलग। ये मैंने स्ट्रेट कट लगाया, सर्कल का ये हिस्सा अलग हो गया। इधर मैंने जिगजैग ऐसे ऐसे करके लगाया, ये अलग हो गया। और अगर आप इस पर मजीद वर्क करना चाह रहे हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस शेप के ऊपर काम भी कर सकते हो। ये कॉर्नर को राउंड करना है, राउंड हो गया, इसको यहां से पकड़ के ऊपर नीचे करना है, ये लो। जब आपने उसको कर ही लहदा दिया तो जो मर्जी करो, क्या ख्याल है, जो शेप अप करना है आप शेप कर सकते हो। वेरी इजी टूल। नाइफ का काम होता है कि अक्रॉस आप उसको खत्म करना चाहो। अच्छा, अक्रॉस जरूरी नहीं होता। एक काम करते हैं, ये एक शेप मैंने बनाई, शेप बनाने के बाद मैं यहां पे नाइफ को लेके ऐसे कट लगा देता हूं। अब ये जो मैंने कट लगाया है ये इधर से क्रॉस नहीं हुआ, अभी छोड़ दिया था बीच में जोड़ दिया मैंने, तो क्या ये अलग हो गए? लटका लेगा तो ये लो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको जरा पॉइंट्स को जरा थोड़ा सा देखो, ऊपर से अलग हो जाएगा। ऊपर से दो खुल गया ना वो पार्ट, खुल गया। यहाँ पे जो एंकर्स आ गए हैं
इनसे आप थोड़ा डिस्टेंस किया जा सकता है ऐसे। इक्वल पे मुफ्ती तो बना रहा हूँ। हाँ, मतलब जितना हिस्सा आपने कर दिया उतना हिस्सा तो उसने अलग कर दिया, बाकी स्टिल आपस में एक जुड़ा हुआ है। यहां ये यहां एंगल से भी इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं कर सकती है, देखो चेक करो, ये एंकर एक्टिव करो उसको, एंकर को, सिर्फ सिंगल एंकर को क्लिक करो, एक्टिव हो गया, इसको पकड़ के। अब ये देखो बाद औक़ात आपने ऐसी शेप बनानी होती है, नेगेटिव वर्जन ऐसे, जैसे किसी का माउथ पीस है ऐसे है, बाद का लोगो बनाते हुए आपने उसको, मतलब इतना ये आखिर से उसको आपने अलग नहीं किया, ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया है, उसमें से भी शेप निकाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बहुत कुछ बन सकता है शायद। अगर थोड़ा सा आप एंकर के साथ खेलोगे ना तो कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आएगा आपको। हाँ, इनको अलग कर सकते थे, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं करना, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया कि कट मैंने पूरा नहीं क्रॉस किया, नीचे से अभी तक ये लैदा नहीं हुआ पार्ट, देख रहे हो, यहां तक लैदा नहीं हुआ। अगर आप इसको लैदा करना चाहो बाद में भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है, बाद में भी रोकना थोड़ी है उसने। नाइफ लैदा कर दिया, चेक कर लो, लैदा तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप भी जरूरत थी नहीं, आप सिर्फ आधा उसको करना था क्रॉस, बाकी छोड़ दिया कि उसका जो बॉटम पार्ट है वो जुड़ा रहे हैं। तो आप उनको दोनों को आप अच्छे तरीके से, अब इस टूल से आप ये काम कर सकोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर्स को एक्टिव कर देता है, और जब कर देता है तो आप उसके शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक एंकर के ऊपर एक्शन कर सकते हो। क्या ख्याल है, यहां से आप इसको नोज समझ लो इसकी, ये लो, इसका हेड समझ लो, दो एंकर्स को एक्टिव किया, ये लो, यहां से पकड़ के इसको थोड़ा सा बैंड करके क्लिक करो, एंकर पे क्लिक करो, और अगर आपको समझ ना आ रही हो ना तो फिल ऑफ कर दो इसकी, बाकायदा शेप की समझ नहीं आ रही होती कि शेप है क्या, फिल ऑफ करके स्ट्रोक को ऑन कर दिया करो ताकि सुकून से काम करो। जब काम वाम कर दिया, शेप वेप बन गई, फिर फिल कर दो। अब एंकर तो वाजे नजर आ रहे हैं ना कहाँ पे कौन सा एंकर है, शेप अप करने में दिक्कत नहीं होगी आपको, ये देखो। अगर आप समझ दो कि यार कोई चीज बन रही थी या बनानी है, ये लो बना लो, कुछ भी, और जब हो गया है फाइनल हो गया, ठीक हो गया, डन, अब फिल कर लो चाहे इसके अंदर, सिलेक्ट करो इसको, या इसकी पहले सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट नहीं ना करे इसलिए वो एक्टिव नहीं हो रहा, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज से भी जाके फिल कर सकते हो, प्रॉपर्टीज भी तो है ना, यहां से जाके फिल कर लो, ये लो, बेहतरीन सा एक कट बना के एक पॉजिटिव कर दो, एक नेगेटिव कर दो शेप को, हो जाएगा। इस तरह का कंटेंट अगर आप डेवलप करना, नाइफ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, जैसे ये आपस में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं, करता क्या है आपके कंटेंट को रेज करता है, सीजर करता है, या नाइफ के साथ उसको आप जिगजैग कट करना हो, स्ट्रेट कट लगाना हो, तो ये बेहतरीन अंदाज में ये आप करने में अगर इंटरेस्टेड हो तो ये किया जा सकता है इसका। नहीं, अगर तो आप एक क्रॉस कर दोगे तो बिल्कुल करेगा, ये देखो, ये अगर आपने इसको नाइफ के साथ ऐसे पकड़ के, ऐसे 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 ऐसे, ये अलग हो गए मेरे, अब इसको पकड़ो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी सिलेक्शन टूल, साइड पे क्लिक करो, ये लो, ये अलग होगा आप, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए फिर आपको कनेक्ट करने पड़ेगा। ज्वाइन होता है कि जब आपकी स्ट्रोक लगे ना, स्ट्रोक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्ट्रोक टू स्ट्रोक कनेक्ट कर सकते हैं, इनको लैदा भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि इसको, ये देखो, ये आपने कंटेंट बनाया, इसकी मैं फिलिंग ऑफ कर देता हूँ, जो आप लोग कह रहे हो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने फिलिंग ऑफ कर दी। अब अगर आपको कहा जाए कि इस सेगमेंट को यहां से अलग कर दो, इस पॉइंट से अलग कर दो, तो वो तो कर सकते हैं,
उसके लिए आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा, सीजर। सीजर से आपको पता ना, मैं जिस पॉइंट पे कहूं उससे डिसजॉइन कर देगा। ये लो, डिसलोकेट कर दिया उसको, यहां से अलग हो गया हुआ है, चेक करो। मैं इस हवाले से कह रहा था इनको ज्वाइन कर सकते हो, एंकर्स को। इन दोनों को अगर आप कहो मुझे ज्वाइन करना है, तो आप इसको इसके साथ शिफ्ट के साथ क्लिक करके इनको आपस में मिला सकते हो। करीब ले जाओ तो ठीक है, वरना ये ऑटोमेटिकली दरमियान में ज्वाइनिंग कर देगा। वो करने के लिए या तो पाथ में ज्वाइन की ऑप्शन है, वहां से कर लो। दूसरा तरीका ज्वाइन करने का, ज्वाइन टूल है। ज्वाइन टूल से भी यही होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। जिस तरह डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है सीजर से, तो ज्वाइन टूल से ज्वाइन भी हो जाता है, पॉसिबल है। हाँ, फिर इसमें फिलिंग करनी है तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इसके अंदर फिलिंग करनी है, आप कर लो। पहले से सिलेक्ट करो इसको, सिलेक्शन टूल से एक्टिव करो। जब हो गया, अब आप चाहे प्रॉपर्टीज के साथ इसे फिल कर दो, चाहे उधर ऊपर से कर लो। समझे बात को? तो कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, सीजर से, अरेजर से, नाइफ से, ये काम, हर एक टूल की अपनी जगह पे अलग से रोल है, एक नहीं है चीजें। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑप्शन जहां तक है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसकी आती हैं, बाकी ऑप्शन किसी की नहीं है। वो उसका रोल ही नहीं है, ऑप्शन का तुक ही नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे एक सिलसिला उसने रखा हुआ है कि आपने अरेजर की शेप कैसे देनी है, लंबाई में चिपटा देना है, गोल देना है, कितना राउंड करना है, कितना साइज करना है, ये ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ अरेजर में। उम्मीद है या फिर तीनों टूल क्लियर हो गए, और इसके थ्रू आप जो भी अपना कंटेंट बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। अच्छा, अच्छा, आज इन टूल्स को भी साथ ही सीख लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर दिया ज्वाइन टूल। आखिरी टूल तो मैंने आपको सिखा ही दिया है कि ज्वाइन करने के लिए होता है। तो आपको बाकी टूल क्या करते हैं? शेपर, नाम से जाहिर है, शेपर, शेप बनाने के लिए। और शेप कैसी? जो आपका दिल करता है। जैसा एक ड्राइंग मास्टर को ब्रश पकड़ा दिया जाए कि शेप वेप पे बना लो, जो चीज डिजाइन करनी है आप कर सकते हो। तो ये, अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने आ, यहाँ से डिसजॉइन किया अरेजर से, क्योंकि अभी मैंने इस टूल सिखाया तो मैं साथ ही चाह रहा हूँ कि पाथ अरेजर को भी सिखा दो। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, ये आपकी शेप बनी हुई है। उम्मीद है आपको जॉइन टूल का तो समझ आ गया। इसके बिल्कुल ऊपर पाथ अरेजर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। क्या आपका पाथ अरेज हुआ? ये देखो, जिस जगह पे आप कर रहे हो वहां से पाथ अरेज हो गया, टूट गया, टुकड़े हो गए। इसका मतलब आपने उसको पहले सिलेक्ट करना है, जिस पार्ट को आपने करना है। ये पार्ट है, इसको पहले एक्टिवेट करो। अब ये देखो, जरा गौर करो, अलग अलग हो गए से, सब टुकड़े हो गए। आसान सा टूल है। करता क्या है, इससे इससे मिलता जुलता आपने काम पहले भी किया है। वो किससे किया था? सीजर से। ये वही है, सीजर। या आप पाथ रेजर की बात कर लो। पाथ रेजर का मतलब है कि जिस जगह पे आप पाथ को रेज करना चाह रहे हो, पाथ क्या है? ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये जो दरमियान में आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, पाथ है। बालकात आपको पाथ रेजर से भी काम करना पड़ता है। ये पाथ रेजर ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए है, पाथ रेजर उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये लो, यहां आ जाओ, इस लाइन पे क्रॉस कर दो, ये टूट गई ये लाइन, ये हो गया दरमियान में इसका। ये लो, वो देख रहे हो? इसका मतलब जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, पाथ रेजर वहां से उसको तोड़ देगा। और अगर आप इसके ऊपर जाके क्रॉस करोगे, ऐसे ऐसे, उसका टुकड़ा हो गया अलग। अगर आप इसको क्लोजअप देखना चाहो, ये देखो, ये ब्लू लाइन
ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, टुकड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, इससे ना एक काम करके देखते हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे ना, ये देखिएगा, अंडू कर देता हूँ। इससे कोई मजे की चीज बनाते हैं। जैसे आपने एरो हेड टेल लगाना है, एरो हेड एंड टेल। अच्छा, एरो हेड एंड टेल कहाँ लगता है? एरो हेड टेल लगता है स्ट्रोक में जाके। आप चाह रहे हो इधर एरो हेड और टेल लग जाए, स्ट्रोक में गए, यहाँ पे एरो हेड टेल लगा दी। कौन सी लगाते हैं? कोई खूबसूरत सा टच नहीं देते हैं, ये लगा देते हैं। ये देखो, ये टेल लग गई, हेड भी लगा दो। ये एरो हेड टेल लग गई। अगर आपको एरो हेड टेल की जो विड्थ है या लुक है वो बहुत मोटी है, ये यहां से कम करो तो कम हो जाएगी। ये डिपेंड करता है स्ट्रोक के वेट के ऊपर। स्ट्रोक का वेट कम होगा, एरो हेड टेल उस साइज में आ जाएगा। 1 पॉइंट के ऊपर ये एक्चुअली आना है, एरो हेड और टेल। जैसे जैसे पॉइंट की वेट बढ़ाओगे, एरो हेड टेल भी मोटे होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रोक। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि एरो हेड टेल लगाओ जनाब, और जगह जगह पे लगाओ, दो तरीके हो सकते हैं। या सीजर से कट कर दो, अरेजर को यूज करते हैं, पाथ अरेजर को, ये देखो। अच्छा, सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, और ये है जी आपका पाथ अरेजर, दिस वन सेकंड लास्ट। पाथ अरेजर ने टुकड़े किए आपके इसमें, इसके सेगमेंट किए। ये देखते हैं, क्लोजअप देखते हैं, ये देखिए। जैसे आपने उसके पाथ के ऊपर अरेजर को पुट किया, वहां पे भी एरो हेड टेल आ गया। ये देखो, इधर आ जाओ जरा। जहां जहां लगाना चाहो, ये लो। पाथ को ऊपर रोल ऑन करना है, तो वहां से आपका सेगमेंट, अच्छा ये अगर ना हो रहा हो ना, तो वजह पता क्या होती है? वजह ये होती है कि आपका वो सेगमेंट एक्टिव नहीं होता। सेगमेंट को एक्टिव कर लो। कर लिया? अब अरेजर टूल को लो। क्या नाम है? पाथ अरेजर। अच्छा, पाथ अरेजर से कर लो या सीजर से कर लो, एक ही बात है। आपने उसको टच करना है, उसके बॉर्डर को। सबसे पहले तो इसको एक्टिव करो, ऐसे एक्टिव हो गया। अब आप दोनों से ही काम कर सकते हो, पाथ अरेजर से भी और सीजर से भी। क्योंकि उसके ऊपर आपका एरो हेड टेल लगा हुआ है, तो एक्टिव हो, उसके उसके ऊपर लगा दी। जिस जगह पे भी करोगे, ये देखो। लेकिन सिलेक्शन कर लेना, जब ना कर रहा हो तो आप ये समझ लेना आपका वो सेगमेंट एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव होगा तो अब अरेजर लगा दो। देख रहे हो, डिजाइन का डिजाइन बन रहा है, एरो हेड टेल के साथ आप उसे कनेक्ट किए जा रहे हो सेगमेंट्स को। सेगमेंट्स को आपने जो मेन इमेज, मेन शेप थी, उसको सेगमेंट कर दिया आपने। और सेगमेंट के ऊपर जो कोई एरो हेड टेल लगा हुआ था शेप पे, तो जहां जहां सेगमेंट होता है वहां पे एरो हेड टेल लगा देता है। अगर आप कहो कि इस ऊपर वाले पे अलग हो जाएगा, यस, सिर्फ सिलेक्ट करो इसको। सिलेक्ट किया, इसका एरो हेड टेल आप चेंज करना चाह रहे हो, ये लो, स्ट्रोक में गए। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई और लगाना चाह रहे हो, ये लो, ये एरो हेड हो गया। एरो हेड ये करना चाह रहे हो आप, चेक कर लो इस हिस्से पे। आप हर एक का अलग अलग भी कर सकते हो, देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट।
उम्मीद है आपको इस टूल की भी समझ आ गई। जॉइन और दूसरा पाथ अरेजर। और जब पाथ को डिस्कनेक्ट किया जाता है, अगर एरो हेड टेल आपका उस शेप पे लगा हुआ है तो वहां पे भी लग जाता है, जैसे मैंने लगा के दिखाई जगह जगह पे आपको। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो ये देखिएगा, एक और चीज करके देखते हैं इस पे। ये मिसाल के तौर पे आपका डिजाइन रेडी हुआ, आपने सारे को सिलेक्ट किया, सारे एरिया को सिलेक्ट किया, और इसका साइज छोटा करना चाह रहा हूं। ये देखिएगा, सिलेक्ट किया करने के बाद अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर लें, यहाँ पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी मजे की चीज करके दिखाने लगा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ईच। ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा इंशाल्लाह कल। ये सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो तो, कॉपी निकाल लो, कंट्रोल डी। ये देखिएगा, ये आपका 3 जगह से आपने सेगमेंट किया हुआ है। मैं सारे को सिलेक्ट करता हूं, सारे को सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होती है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में ईच पे मैं क्लिक कर रहा हूं, और ऑटोमेटिकली वो उसको उतने साइज में छोटा करके उसने दिखा रहा है। और कॉपी पे मैं क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल डी। उसका साइज छोटा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, और उसको उससे ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा डिजाइन। लेकिन ये इंशाल्लाह इसको आज के लिए डिले कर, तो कुछ और चीज बना के दिखाएंगे। ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, मैं आपको इसको कुछ और करके दिखाऊंगा। अच्छा, बताने का मतलब है, आज आपने ये 3 टूल सीख लिए। अब आपको ये टूल्स की लिस्ट में कंप्लीट करवाने लगा। पाथ अरेजर की समझ आ गई होगी, जॉइंट टूल की भी समझ आ गई होगी। अब आपको जिस चीज की समझ नहीं आई वो मैं आपको बताने लगा हूं। एक टूल होता है शेपर। इससे क्या कर सकते हो, शेप्स बनाता है। अब किस तरह की शेप्स बनाता है, जैसे आप बनाना चाहो। ये देखो, मैं ऑलमोस्ट राउंड सा सर्कल बनाया है, ऑलमोस्ट मैंने राउंड सा सर्कल यहां बनाया। या देखो, शेप चूंकि मेरी सही नहीं बनी, उसने उसको बनाया ही नहीं। ये देखो दोबारा से, शेप को वो रिकग्नाइज करता है, उसका एआई, एआई रिकग्नाइज करने के बाद वो शेप को बना देता है आपके लिए। ये बाल का तो ये होता है कि आप ट्रायंगल लेना पसंद नहीं करते, आप कहते हो यार मैं जल्दी जल्दी से छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनाना चाह रहा हूँ। वो आपको फ्री हैंड दे देता है कि आप बनाते जाओ। वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उसको रिकग्नाइज करेगा कि ये किस शेप के मुताबिक क्या करना चाह रहा है। ये सर्कल बनाना चाह रहा है, सर्कल बन जाएगा। रेक्टेंगल में कहोगे रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्राइंगल कहोगे ट्राइंगल, पॉलीगॉन कहोगे पॉलीगॉन बना देगा, स्टार कहोगे स्टार बना देगा। लेकिन ऐसी शेप्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपको वो स्पेशल एक फेवर देता है कि आप फ्री हैंड से बनाते जाओ। उसको डिटेक्ट करेगा ये शेप किस किस साथ सिमिलर हो रही है, इसकी सिमिलैरिटी वाइज ये इसकी प्रॉपर्टीज किसके क्लोज क्लोज हो रही है, क्या ऑर्गेनिक शेप बन रही है। एलिप्स बन रहा है, सर्कल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, स्टार बन रहा है, पॉलीगॉन बन रहा है। उसको चेक करेगा, उसको रिकग्नाइज करने के बाद, उसको चेक करने के बाद उसको बनाते हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पे सर्कल बनाते हैं। टूल लिया, टूल का नाम शेपर। लेकिन आपके हाथ में थोड़ी सफाई भी हो, आपको बहुत गंदा सा भी नहीं बनाना है, वो समझ ही नहीं आया हो गया रहा है। हैं?
वो मुझे करना भी जा रहा है। हाँ जी, वही ना। तो ये एलिप्स बन रहा है, समझ बात को। अगर गोल गोल होगा तो गोल कर देगा, ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगल बना देगा, स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर की कोशिश करेगा, डिटेक्ट करता है। ठीक है, वो एग्जैक्टली वो आर्टवर्क को डिटेक्ट करता है, बाउंड्री को। स्टार में मुश्किल हो जाएगा, स्टार में स्टार। ट्राई करते हैं। कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। नहीं, पहले तो कंप्लीट करना है ना। ये लो। नहीं, वो एक रह गया था। हाँ वो थोड़ा सा सेगमेंट कहीं रह गया। अच्छा, वो ये भी चेक करता है कि इससे कोई शेप बन भी रही है कि नहीं। आप ऐसा मैं छोड़ दूं, हो गया ना यार, ये कोई शेप नहीं है। मैं इस तरह छोड़ दूं, हो गया ना, ये भी कोई शेप नहीं है। वो बाउंड्री को डिटेक्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करने के बाद फिर वो देखता है कि शेप बनती है तो वो बना देता है उसका। ठीक है, ये एक इसमें ऑप्शन, ये काम इसलिए ये करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये शेपर। अच्छा, शेपर का एक और कमाल भी है। वो क्या? मिसाल के तौर पे आपको शेप बनाते हो लाइक दिस, शेप को ये बनाते हैं, चलें, ये बनाइए। यहां मैं आपको इस शेपर का एक और इस्तेमाल करके दिखाता हूं। शेपर का सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं होता कि शेप बनाता है, शेपर का ये भी इस्तेमाल है कि आपकी शेप को, आपकी जो आपने बनाई हुई शेप, इसको डिटेक्ट करेगा और इनकी बाउंड्रीज को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मैं बॉटल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कितनी शेप्स हैं? तीन है। ठीक है, तीन शेप्स हैं, डिफरेंट भी हो सकती, जरूरी नहीं आपने यही लेनी है, कोई और ले लो। शेपर, शेपर करता ये है कि आपकी शेप की वो डिटेक्ट करता है, और अगर आप शेपर के साथ, एक तो शेप बनाने में आपको फेवर करता है, दूसरी पता क्या करता है, इसका मैं क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखिएगा। यहां आता हूं, ये देखो, बाउंड्रीज खत्म कर रहा है। दोबारा से देखिएगा, मैंने क्या कहा है कि आपने जो शेप्स बनाई है ना, मिसाल के तौर पे ये शेप्स बनी हुई हैं, यहाँ ये शेप बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसमें एक शेप ये बना देता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि इस शेप में ये अंदर की बाउंड्री है वो खत्म कर दी जाए, अंदर की, नॉट बाहर, शेपर, टूल का नाम है शेपर। वो पूरा तो नहीं एक्टिव है, ये बाउंड्रीज को खत्म करता है। ये बाहर है, एक सेकंड, सिलेक्ट करना जरूरी, ये लिया, ये लिया, ये लिया, इसकी बाउंड्रीज को खत्म करते हैं। शेपर, शेपर टूल आपने एक्टिव करना है, और यहां पे आके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती वैसे, शेपर से ये बाउंड्री खत्म हो गई। ये देखो, ये एक्चुअली सर्कल था, एलिप्स था, और ये क्या है, रेक्टेंगल। आप चाह रहे हो इनको एज ए सिंगल कंटेंट के तौर पे शो करे। ये देखो, इसकी एग्जांपल देखो, ट्रायंगल बनाई, इलिप्स बनाई, छोटी इलिप्स बनाई, दरमियान में आके जिगजैग किया, वो बाउंड्री खत्म। ये काम है इसका। कभी कभी, अब वो तो ऐसा हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़ जाए तो आपने इसको किस तरह परफॉर्म करना है।
ठीक है। शेपर से दो काम हो सकते हैं, एक शेप बनती है, एक शेप बनती है, फिर अगर आप चाहो इस शेप के ऊपर ये दरमियान की बाउंड्रीज को खत्म करना हो, ये बाउंड्रीज खत्म करते हैं। हालांकि ये थोड़ी देर पहले ये क्या था, तीन अलग अलग शेप्स थी जिनके दरमियान की बाउंड्री को शेपर से, अच्छा शेपर से बनाए भी हैं और शेपर से जो उसकी बिटवीन बाउंड्रीज है उनको रिमूव भी कर दिया। और एज ए ये देखो, एज ए ये यहां पे आपको स्टिल स्टिल ये आपकी शेप्स ये पड़ी हुई है, ये देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन एज ए होल ये आपको सिंगल शो हो रही है। मतलब बनाई भी आपने शेपर से और फिर जो दरमियान की बाउंड्रीज है उनको आपने रिमूव भी कर दिया। शेपर का यही काम होता है कि आप ऑर्गेनिक शेप बनाते हो, फिर अगर आप चाहो कि उन ऑर्गेनिक शेप्स की जो बाउंड्रीज है उनको रिमूव कर दिया जाए, तो ये वहां पे इसको इस्तेमाल करके अगर कभी जरूरत पड़े तो ये आप कर सकते हो। अब अगली बात, अच्छा बाद औक़ात ना आप शेप्स बनाते हो और शेप्स बनाने के बाद वो उसकी स्मूथनेस को कंट्रोल करना, मैं आपको असल में दो टूल सिखा रहा हूँ एंड वाले इसके। एक टूल का नाम क्या है, पेंसिल टूल, और दूसरे टूल का नाम क्या है, स्मूथ टूल। अब मैं पेंसिल टूल से कुछ बनाता हूं, मिसाल के तौर पे पेंसिल टूल को लेता हूं और यहां मैं बाउंड्री बना देता हूं। अगर आप गौर करो, स्मूथनेस पे गौर करो, क्या ये स्मूथ है, थोड़ा सा, थोड़ा सा जर्की सा है, थोड़ा सा रफ है। रफ को स्मूथ करने के लिए आप ये यूज करते हो स्मूथ टूल। अगर आपको दिख रहा है इसका क्लोजअप, तो ये स्मूथ इतना नहीं है। अब मैं आपको स्मूथ करके दिखाता हूं। ये पाथ को स्मूथ करता है, ये देखो ऊपर, गौर करो, ये आपके पाथ को स्मूथ करता है। और ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं होता स्मूथ टूल, मैं इसको आपको एक और तरीके से आपको दिखाता हूं करके। स्मूथनेस का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई शेप बनी हुई है, मिसाल के तो ये शेप बनी हुई है, और आप स्मूथ टूल पे आ जाते हो, कॉर्नर्स पे गौर करो, शार्प, स्मूथ, स्मूथ, और बिल्कुल ही गोल कर दिया। ये एक तो ये है, यहां से कर लो। दूसरा तरीका है, ये पकड़ो और जिस साइड से करना है, जितना करना वो कर दो, ये देखो। ये आपकी बाउंड्री जो है ना, इसका क्लोजअप देखो, तो ये आपका शार्प एज जो है वो स्मूथ हो रहा है, शार्प एज को स्मूथ कर रहा है। लेकिन यहां से कर लो उधर जल्दी हो जाएगा। और ये सबके लिए है, चाहे आपने पेंसिल टूल से कोई चीज बनाई हो या आपकी कोई रेगुलर शेप ही क्यों ना हो। अगर मैं आपको कहूं ये स्टार है, इसके एजेस को स्मूथ करें, ये स्मूथ टूल से। बिल्कुल ही एजेस खत्म ही हो गए। एक्चुअली ये क्या है, शार्पनेस को स्मूथनेस में कन्वर्ट करना हो, या तो स्मूथ टूल को इस्तेमाल कर लो, दिस वन, और किसी एक पार्ट को करना हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऊपर वाली आपने चुके नहीं की, अभी तक नहीं हुआ, ऊपर वाले को करना है, ये लो। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि एक ही गो में जो शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ कर दिया जाए, स्मूथ टूल से यहां से कर सकते। और अगर मैं आपको ये कहूं कि पेन टूल से भी हो जो आपने काम किया है, मिसाल को आपको याद होगा मैंने पेन टूल करवाया था, ये देखो, ये पेन टूल आपको, अगर आपको कहा जाए इसको स्मूथ करना है, इतना ही मैंने बनाया मिसाल के तौर पर, स्मूथ करना है, ये स्मूथ टूल है।
और यहां एक काम ये हो सकता है, स्मूथ शार्प था ना, ये स्मूथ हो गया। या आपने यहां पे फ्री फॉर्म लाइन लगाई है, ठीक है, कुछ भी हो, एनीथिंग, आप उसको स्मूथ करने के लिए ये टूल इस्तेमाल करते हो, स्मूथ टूल। शेपर हो गया, पेंसिल हो गया, स्मूथ टूल हो गया, पाथ इरेजर हो गया, जॉइंट टूल हो गया। ये हो गई बात खत्म। हमारे पास 20 मिनट है। मैं सिर्फ 20 मिनट में, कुछ दिन पहले मैंने आपको पाथ का इस्तेमाल बताया था। पाथ में क्या क्या चीजें आपको आती हैं? आपको अगर आता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल का रोल पता है, रिमूव एंकर पॉइंट का रोल पता है, बाकी आपको मैंने जॉइन का थोड़ा सा आपको टच दिया है। इसको जरा कंप्लीट कर देते हैं, इस पूरी मेन्यू को कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद ये 20 मिनट में इंशाल्लाह पाथ का ये वाला पूरा का पूरा सेगमेंट आपको समझ आ जाएगा। और इलस्ट्रेटर में एज ए ग्राफिक डिजाइनर कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, पाथ का यूज क्या है, जॉइन, एवरेज, आउटलाइन, ऑफसेट, रिवर्स, सिंप्लीफाई, स्मूथ, इसमें भी स्मूथ आ रहा है, ऐड एंकर, रिमूव एंकर, फिर डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, स्प्लिट इनटू ग्रिड, दैट्स इट। ये मैं आपको बताने लगा हूं। इसको एक दफा देख लेते हैं, खत्म तो हमने करना है, कोर्स का हिस्सा है, तो इसको पता होना चाहिए कि ये क्या फंक्शन है इसका। ये देखिएगा, सबसे पहले ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? मिसाल के तौर पे आपने जी एक शेप बनाई, इसी से बना लेते हैं, पेन से एक शेप बनाई। ये शेप बन गई, एंटर कर दिया, ये एक शेप कंप्लीट हुई है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि एक हाफ बनाओ, दूसरे को रिफ्लेक्ट कर लो। ओ फॉर रिफ्लेक्ट। जैसे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपका प्लस, ऑल्ट के साथ क्लिक करके आपने ले आना है, और वर्टिकल कॉपी आपने कर देनी है। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट तो बन गया, उसका रिफ्लेक्ट बिल्कुल सिमेट्री उसकी बन गई, लेकिन ये आपका जुड़ा नहीं है। अगर आप इसका क्लोजअप देखो तो ओपन आई है। अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से देखो, ये अलग है, सिलेक्शन से देखो एक अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। और अगर इसमें आप फिलिंग भी करोगे, दोनों में अलग अलग फिलिंग भी हो जाएगी। इधर वाले सेगमेंट को सिलेक्ट करके फिल अलग कर दिया, इधर वाले सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैंने फिल अलग कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। ये क्यों अलग अलग कर दिया इसने, क्यों हुए अलग अलग? क्योंकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जो कि यहां पे भी दिख रहे हैं आपको लेयर पैनल में। जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा, इनके एंकर्स को जब तक आप मिलाओगे नहीं, ज्वाइन नहीं करोगे, ये आपको सेम कलर्स के साथ कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मतलब ये कि एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आप इसको डील नहीं कर सकते। अब ये दो अलग अलग है, जब तक इनको ज्वाइन नहीं करवा दोगे। ज्वाइन करते ही ये देखना, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब इसको इकट्ठा कैसे करना है? इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा मैं फासले पे लेके जाता हूं इसको। ये देखो, और इसकी मैं फिलिंग जानबूझ के ऑफ करने लगा हूं, ताकि आप टोटल फोकस कर सको कि ज्वाइन क्या करता है। फिल तो बाद में भी हो जाएगा। ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको इन दोनों को एंकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे लेसो से कर लो। ये दोनों के एंकर सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और पाथ को क्या कर देना है, ज्वाइन। तरीका तो ये है इसका। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट इधर भी दिख रहा है आपको, पहले दो अलग अलग लेयर पे थे, अभी इकट्ठे हो गए। दोबारा देखिएगा, अभी दोनों अलग अलग हो गए दोबारा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चीज और मैं आपको करवा दूं। बात बात होता ये है कि ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मैं एवरेज की बात समझाने लगा हूं। आपने दोनों एंकर्स को एक्टिव करना है। ये दोनों एंकर सेलेक्ट हो गए।
करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में एवरेज निकाल लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, इनको एक ही सीध में लेके आना है, इन दोनों एंकर्स को। मैनुअली भी ला सकते थे, लेकिन बेहतर है आप उसको हॉरिजॉन्टल सीध में ले आओ, आमने सामने। आइए समझ, ये अलग अलग थे पॉइंट्स, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसकी एवरेज पाथ, एवरेज, अच्छा, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल कब होगा, वर्टिकल कब होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल आपस में सीध में आया है। वर्टिकली भी अगर आपने सीध में लेके आना एंकर, तो अभी मैं इसका एक इस्तेमाल करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये लो, ये भी आपने हॉरिजॉन्टल करना है। जब हो गए, अब इनको ज्वाइन भी करवा दो। पास ले आओ तो बेहतर है, वरना दरमियान में एक छोटी सी लाइन वो खुद लगा देगा, ज्वाइन हो गया। अच्छा, मैं इसका एक इस्तेमाल आपको बताता हूँ, एवरेज का इस्तेमाल क्या है। ये देखिएगा, बाद में आप कुछ शेप्स बना देते हो। मैं ना यहाँ पे एक फ्री हैंड शेप बनाता हूँ। किससे बना दूँ, ब्रश से बना दूँ, चाहे पेंसिल से बना लें। ये देखिए, अब आप अगर ये कहो कि मुझे इनके जो एंकर हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वर्टिकली स्ट्रेट हो जाए। एक आगे रह गया, एक पीछे रह गया ना, नो प्रॉब्लम। शेप के साथ मैंने सेलेक्ट किया, और करने के बाद मैं कह रहा हूँ ये सारे एंकर एक ही सीध में आ जाए वर्टिकली। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट बजाय ये कि आप एक एक को खुद नाप तोल के करो, इससे करवा लो। ये देख रहे हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही सीध में आ गए। पहले कुछ इस तरह थे। आफ्टर दिस, या ये देखो, इधर वाला हम कर लेते हैं। ये सिलेक्शन की मैंने, एक, और ये दो, और चलें ये भी ले लेता हूं तीन, और चलें ये भी ले लेता हूं चार। चार एंकर मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनको मैं चाह रहा हूं एक ही सीध में आ जाए। एवरेज, हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल, स्ट्रेट अवे। ठीक है, बाद अगर आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें आप एंकर्स के ऊपर ये एक्शन करना चाह रहे हो, लाइक दिस। सिलेक्ट किए, अभी ये देखो ना, ये पीछे है, ये आगे है, ये तकरीबन थोड़ा सा और पीछे है। इनको आप इस तरह लाइन अप कर सकते हो। वर्टिकल करना हो, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। हमारे इस केस में अभी वर्टिकल करनी, बाद अगर आपको जरूरत होती है आप इसको इस तरह कर सकते हो, एवरेज। अच्छा, अब मैं आपको इसमें, आपके पास ऑप्शन होती है आउटलाइन स्ट्रोक की। अच्छा, आउटलाइन स्ट्रोक क्या करता है, ये देखिए। बाल का ना, आपके पास शेप्स होती हैं, और शेप्स को आपने कन्वर्ट करना होता है इनटू आउटलाइन। क्या मतलब है इसका, ये देखिए, ये स्टार बनाया मैंने। आपको पता है इस शेप के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिल और एक स्ट्रोक। अगर मैं आपको कहूं इन दोनों को लहदा लहदा कर दो, फिल वाला पार्ट अलग हो जाए, स्ट्रोक वाला पार्ट अलग हो जाए, जरूरत पड़ सकती है आपको। तो आपने एक ऑप्शन यूज करनी है, ऑप्शन का नाम है ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक। क्लिक कर दो। अब आपको ऐसा क्लिक करने से क्या हुआ, क्लिक करने से जनाब ये हुआ, ये इनको अनग्रुप करो। क्लिक करने से ये हुआ कि ये ऑप्शन आपको क्रिएट आउटलाइन, सॉरी, स्ट्रोक, आउटलाइन स्ट्रोक। ये कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके डिजाइन की डिमांड ये है, आपने बहुत सारी ऐसे कंटेंट देखा होगा, बोर्ड्स के ऊपर देखा होगा कि आपकी शेप बनी हुई थी ये, इसकी फिल मैं ग्रीन कर देता हूं, स्ट्रोक को मैं रेड कर देता हूं,
और वेट भी बढ़ा देता हूं। अगर आपको कहा जाए इस कंटेंट में इन दोनों को लहदा कर दो, सर्कल को इधर रख दो, फिल को इधर रख दो, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक कुछ भी करना है। अब आप इसको किस तरह करोगे? दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि ऑब्जेक्ट में जाओ, पाथ में आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर दो, ऐसे हो गया। अब एक काम करो, ये अभी तक इसका अलग अलग नहीं हुए, ये ग्रुप है। हाँ, तो करूँ। ये देखो यहाँ पे ग्रुप भी नजर आ रहा है आपको, उसका अलग ग्रुप हो गया स्ट्रोक का। अब फिर अलग हो गया, फिर अलग हो गया, स्ट्रोक अलग हो गया। इनको अनग्रुप कर लो, ये लो, अनग्रुप करते ही ये लो। अच्छा, यही काम करने का एक और तरीका भी है, दोबारा से देख लीजिएगा। ये पॉलीगॉन मैं लगाता हूँ, पॉलीगॉन की मैं फिलिंग कर देता हूँ, फिलिंग हुई भी है, स्ट्रोक लगा देता हूँ, ये स्ट्रोक लगा दिया, वेट बढ़ा देता हूँ। अगर आपको कहा जाए पॉलीगॉन को भी इसी तरह ब्रेक कर दो अलग अलग पार्ट्स में, एक तरीका ये है ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके आपने करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है ऑब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन होती है एक्सपैंड की, ये भी वही काम करता है। ये लो, वो कहता है फिल एंड स्ट्रोक दोनों अलग अलग एक्सपैंड कर दो, ओके, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दो। इसको करना क्या है? अनग्रुप। ये देखो, बाद आपको आउटलाइन के साथ अलग प्ले करना होता है, फिल के साथ अलग प्ले करना होता है, दोनों चीजें बन गई। कॉपी निकाल लो, जैसे दिखाना चाहो अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। तो करता क्या? एक्सपैंड, या ऑप्शन का नाम क्या है जो भी सीखी आपने पाथ में, आउटलाइन स्ट्रोक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली वो, और यही चीज, अच्छा अगर आपको कहूं यही चीज टेक्स्ट पे भी हो जाती है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा लाइक स्पोर्ट्स, ये लो, नहीं, इमेज में ट्रेसिंग होती है। ये देखो, जैसे ये है, इसकी फिलिंग फिलिंग ब्लैक कलर की है और स्ट्रोक में रेड कर देता हूं, ठीक है, वेट थोड़ा बढ़ा देता हूं, स्ट्रोक तक देखिए आपको। अगर मैं कहूं इनको भी हम कर सकते हैं क्या, अलग अलग, स्ट्रोक को लगा, फिल को लगा। सबसे पहले आउटलाइन में कन्वर्ट करो, शेप जब तक नहीं मरेगी नहीं करेगा, और फिर इसको एक्सपैंड कर दो। टेक्स्ट के लिए ये करना पड़ेगा मतलब। हाँ, क्योंकि वो जो क्रिएट आउटलाइन है ना, उसको शेप में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट को खत्म Okay. करके प्रॉपर्टीज शेप में। ये आगे भी हमने एक दो बार किया था। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, एक्सपैंड, ओके, ये लो, नाउ अनग्रुप, एक तो ये अलग अलग हो गया, फिर इसको फर्दर अनग्रुप करो, वन टाइम मोर अनग्रुप। फर्स्ट अनग्रुप उनको अलग अलग वर्ड को ब्रेक करने के लिए, सेकंड अनग्रुप टू पुट योर फिल एंड स्ट्रोक सेपरेटली। ये भी काम की चीज है, कभी डिजाइन के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, कोई इस तरह का कंटेंट अगर आपने डेवलप करना है, तो आप अपने टेक्स्ट को भी पहले आउटलाइन में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको आपने जाके एक्सपैंड कर देना, या वो ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ पे क्लिक कर देना, दोनों तरफ ओके है। अच्छा, अब आ जाओ, आपकी 10 मिनट है हमारे पास पाथ में। अब आपको उम्मीद है ये सारी ऑप्शन अगर समझ आ गई हो, तो एक और काम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास एक राउंड शेप में आपने फिल, मैं इसकी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक काम करके दिखाना है, आउटलाइन इसकी दे देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये आपके पास एक शेप बनी हुई है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर नेक्स्ट ऑप्शन जो आज आपने सीखनी है पाथ में, वो है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ जैसे क्लिक करोगे, उसी उसी शेप की, उसी शेप का बिग वर्जन, उसी शेप का बिग वर्जन और स्मॉल वर्जन यहां से आ जाएगा। ये ऑफसेट मतलब डिस्टेंस लाइन से कितना, 10 पॉइंट, बिग साइज आ गया, छोटा करना, छोटा कर लो। जो भी शेप है, स्टार है, पॉलीगॉन है, जो भी शेप है, उसका
शॉर्ट वर्जन ऑफसेट का मतलब एक्चुअल जो आउटलाइन है उससे कितना पीछे या कितना आगे करना है, आगे और पीछे कितना करना है, मतलब इनसाइड या आउटसाइड कितना करना है, इसे बोलते हैं ऑफसेट पाथ। एग्जैक्टली चाहिए एग्जैक्टली भी ले सकते हो, सेम साइज, जीरो रखो इसको। जीरो का मतलब इसी के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हो इससे बड़ा है तो जीरो से बड़ा कर दो, छोटा है तो छोटा कर दो। अब आपके दो ऑब्जेक्ट बन गए, ये देखो। बाद तो आपको एक शेप है, उसका एक छोटा वर्जन आपको बनाना पड़ता है, बना लो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लाइक मैं स्टार इसलिए अब बना के दिखाऊंगा कि मैंने इसके कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करके दिखाना है। बाद आपको स्टार है, ये स्टार है, इसका ऑफसेट आपने बनाना है, एक नया ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्रिएट करना है। अब इसके कॉर्नर है शार्प, इसको आप फ्लैट भी कर सकते हो, इसको राउंड भी कर सकते हो। वो कैसे? ऑब्जेक्ट पाथ, ऑप्शन का नाम है ऑफसेट पाथ। क्योंकि लास्ट टाइम आपने 22 पॉइंट ऑन किया था, ये बड़ा हो गया, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा, ये देखो। जैसे दिखाना है कर दिया। ऑप्शन है मीटर, ये राउंड, ये देखो शार्प एजेस को राउंड करती है, देख रहे हो। एक है बेवल, बेवल में ये कर देगा, ये देखो। ये चूंकि बाहर की तरफ है, ये सॉरी अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ जाओगे तो ये वाले बाहर वाले होंगे, इनसाइड आओगे तो अंदर वाले, बाहर जाओगे तो बाहर वाले, ये देखो। इनसाइड आओगे तो अंदर वाले पार्ट्स, बाहर जाओगे तो बाहर वाला जो एज है। अब इसको तीन ऑप्शन है, शार्प करना है मीटर ले लो जो था, राउंड करो ये गोल कर देगा, और तीसरा आपका बेवल है, चपटे कर देगा। अब आप लोग क्या बनाना है, ये बात के ऊपर है। अगर आपने शार्प ही रखने हैं, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, तो मीटर ले लो और इसको इनसाइड की तरफ ले आओ, ओके कर दो। ये सीन इसका। उम्मीद है आपको तीन ऑप्शंस, ये जो आपकी ऑप्शन है ऑफसेट वाली, वो भी आपको समझ आ गई होगा। ये स्टिल इनको अलहदा कर सकते हो, ऐसे बनाते जाओ। उसी तरह की शेप छोटे में या उसी तरह की शेप बड़े में बन सकती है ऑफसेट पॉथ से। अच्छा, अब आखिरी कुछ मिनट्स रह गए हमारे पास, तो मैं आपको, और क्या रह गया है पाथ में, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। रिवर्स पाथ डायरेक्शन को अगर आपने देखना है तो मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल बना के इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा देता हूं। ये टेल ये लगा देता हूं, हेड ये लगा देता हूं। बाद अगर आप कहते हो सर ये डायरेक्शन को रिवर्स करना है, हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। जस्ट आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में, इसको कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन, ये लो, मतलब हेड टेल बन गया, टेल हेड बन गई। डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी इस तरह होगी एंड, या क्लॉकवाइज करनी है या एंटी क्लॉकवाइज करनी है। ये देखो, ये आपकी डायरेक्शन, हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है। इसको एक ही एक्शन आप इसको चेंज करने के लिए कह सकते हो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और इसको पाथ को एरो डायरेक्शन चेंज कर दे। क्या कर दे? रिवर्स कर दे पाथ डायरेक्शन, ये लो। जरूरी नहीं ये, पेन से बनाता हूं शेप, ये देखो, पेन से एक शेप बनाई, इसके ऊपर एरो हेड टेल लगा देता हूं, ये देखिएगा। एक ये लगा दी और दूसरी तरफ ये लगा देती है, चेक करो लग गया। अगर आपको कहा जाए इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, इधर से इधर करनी है, वैसे तो ये यहां से भी हो जाती है, यहां से भी हो जाती है डायरेक्शन चेंज, ये देखो। दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ये लो, यहां से भी हो जाती है। आपकी मर्जी है, डायरेक्शन चेंज करनी है आपने, स्टार्ट को एंड बनाना है, एंड को स्टार्ट बनाना है, ठीक है। वो कोई भी शेप हो उसके ऊपर आप कर सकते। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ये ऑप्शन आपके कवर होती जा रही हैं, ठीक है।
अब मैं आपको ना इसमें जो मजीद करवानी है, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो मैं आपको बता दूं पहले। डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो क्या करता है, मैंने कुछ दिन पहले पाथफाइंडर में डिवाइड करवाया था, उसमें और इसमें फर्क है। ये देखो, ये एक शेप बनी हुई है और एक शेप मैं इसके ऊपर और बना लेता हूं लाइक दिस। और अगर आपको कहा जाए कि आपने डिवाइड करना है इसको, ये लो, ये डिवाइडर मैंने बना दिया। मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, नीचे मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करना, इसके नीचे जो भी आएगा उसको दो हिस्सों में बांट देगा। डिवीजन क्या है, ये लाइन है। इसके नीचे जो भी आएगा, जो भी है, 2 हैं 100 हैं, डिवाइड कर देगा। ऑप्शन का नाम है पाथ डिवाइड। डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग। ये हो गया, चेक कर लो। जहां से लाइन क्रॉस हुई है उसने ये काम कर दिया। बाल आपको यही काम करने की जरूरत होती है कि एक का इनवर्स आपने दिखाने है, इधर कलर कुछ दिखाने, इधर कुछ दिखाने हैं, तो डिवाइडर से डिवाइड कर लो। अब इसमें फिलिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मिसाल के तौर पे है, आपने रेड कंटेंट दिखाना है, ये लो, रेड कंटेंट दिखाना है, ये लो। इधर आपने ब्लू दिखाना है। बाज़ आपने पेप्सी का लोगो देखा होगा, ऐसे बन जाएगा सुकून से। डिवाइड से भी बन जाएगा, और भी तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है। ये देखो, जैसे मैं आपको कहूँ पेप्सी का लोगो बनाना है, ठीक है, डिवाइडर से बना लो। आपने एक काम करना है कि आपने राउंड शेप बनानी है ऐसे, ठीक है। फिर इसकी ऑफ कर, अब आउटलाइन इसकी ऑफ कर देते हैं। अगर आपको कहा जाए इसको डिवाइड कर दो, मैं एक लाइन लूंगा, लाइन टूल, यहां पे ड्रॉ करूंगा लाइन सीधी दरमियान में, ठीक है। और इसको वेट बढ़ाना, वेट बढ़ा दो ताकि आपको दिखाई दे। ये रेड, ये डिवीजन है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, पाथ में डिवाइड ऑब्जेक्ट भी लो, ये हो गया। नीचे ये वाला नीचे कर दो, ऊपर वाला ऊपर कर दो, ये लो, डिवाइड हो गया ना। डिवाइडर है ये, जो आपने नाइफ से भी कर सकते थे, सीजर से भी कर सकते थे, ये डिवाइड से भी कर सकते हैं। मतलब एक ही काम करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अब जहां तक इसके ऊपर आपने यहाँ पे इसको जिगजैग करना है, ऐसे ऐसे स्लोप देनी है, वो भी दी जा सकती है। यहाँ पे पॉइंट अगर आपने क्रिएट करना है, पॉइंट भी क्रिएट किया जा सकता है। पॉइंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो, प्लस। आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देख रहे हो, सॉरी, आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद ये देख रहे हो, और अगर आपने इसको राउंड से राउंड करना है, ये लो, राउंड भी कर सकते हो। और इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए एंकर पॉइंट टूल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको चेंज करने के लिए राउंडनेस, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप चाहिए कर्व, वहां पे कर्व भी आप बना सकते हो। ये लो, ये जब हो गई है एक साइड से, ये लो, कुछ बनता नजर आ रहा है पेप्सी। ये एक का कलर आपने रेड करना है, ये लो, रेड कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके इसकी कॉपी, बल्कि इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, ये देखो, इसी की कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, और इसको फ्लिप कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। ये इसका कलर रेड कर दो। कितना सुकून से आपको काम, कितना परफेक्टली उसको डन कर देता है। समझ बात को। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, और अभी मैंने आपको डिवाइड का काम करवाया, डिवाइड करता है। अब मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूं। एक डिवाइड होता है, अब बाकी मैंने ऑप्शन आपको सिखा दी, बता दी। और पाथ में और जो चीज रह गई है, देखने को बड़ी सिंपल सी वो चीजें थी, लेकिन हर ऑप्शन का एक अपना इस्तेमाल है। वो मैंने आपको भी उसको प्ले करके दिखाया। अच्छा, जो रह गया वो भी देख लो, पाथ में और क्या रह गया।
पाथ में एक रह गया जी आपका स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपको ग्रिड्स लाइन लगानी है। ग्रिड्स दो तरह से लगती हैं, एक तो ग्रिड्स आपके पास अवेलेबल होती है, यहां से लगा लो शो में, शो 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 ग्रिड। वो आगे कुछ अलग ये एक शो ग्रिड, ये ग्रिड्स है। ये ग्रिड्स अगर लगानी होगी ठीक है। एक और ग्रिड का तरीका होता है लगाने का, वो भी आपको बताता हूं। एक यहां से आप ग्रिड लगा सकते हो ना, ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रिड्स को मैं ऑफ करने लगा हूं, हाइड ग्रिड, ये लो। अच्छा, एक ग्रिड लगाने का तरीका और भी होता है। वो क्या कि आपने अपना एक रेक्टेंगल बनाया और आप चाह रहे हो कि इस एरिया के अंदर ग्रिड्स आ जाए। एक तो ना पूरी स्क्रीन पे आ जाती हैं, एक आप चाह रहे हो इस एरिया के अंदर ग्रिड आ जाए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, पाथ में, और स्प्लिट इनटू ग्रिड। वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ रोज आप कहते हो मुझे लगा दो यार 5 रोज बना दो और 3 कॉलम बना दो। ये लो, ये ग्रिड्स लग गई। एक तो होता है ना पूरी स्क्रीन पे ग्रिड्स नजर आएंगी, एक होता है एक खास एरिया के अंदर ग्रिड। और वजह क्या है इसकी लगाने की? आप इसके अंदर अपना कंटेंट रखना चाह रहे हो, कुछ भी लाइक दिस। इस ग्रिड में आप कोई काम करना चाह रहे हो, एक सेकंड इसको ना, ये ग्रिड्स बन गई है। मजे की बात है, जहां आपने उसको प्ले किया था ना वहां पे ग्रिड्स आपकी बॉक्सेस बन गई है, देखो। स्ट्रोक्स ना मतलब एक बिग कलर में डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ग्रिड्स ग्रिड्स के साथ आपने क्या किया, उसके कंटेंट के ऊपर उस जगह पे जितनी डिविजन्स आपने वो बना दी, रोज की भी और कॉलम्स की भी। ये देखो, एक शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, इनका कलर में डिफरेंट कर देता हूं। एक शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3। हो सकता है डिजाइन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आपने इसके अंदर इमेजेस रखनी हो, कुछ भी कर सकते हो, इसके अंदर इमेज भी रख सकते हो। हर एक के अंदर अलग अलग इमेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो एक पूरा पैनल बनाना है जिसके अंदर इमेज दिखाने हैं आपने, ग्रिड्स बना लो, हर एक के अंदर इमेज अलग अलग लगा लो। बजाय आप इतने बॉक्सेस बनाते हैं और उसके वो फिर अलाइन करते प्लेस करते, आप व्हाई नॉट, आपको मैं ये कहूं जनाब, ये देखो लास्ट इसका अटेम्प्ट एक और देख लो। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये आपके पास एक बिग रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसको मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं, कितने हिस्सों में बताओ? एक ही ऑप्शन में आपकी ये इतने आपके बॉक्सेस बन जाएंगे। आप कहते हो मुझे 10 बाय 10 बॉक्सेस चाहिए, सिर्फ इतना काम करना है। पाथ में जाना है, स्प्लिट इनटू ग्रिड, और आपने यहां से बतानी है कितनी रोज। मिसाल में 10 रोज और 5 कॉलम्स, 10 रोज एंड 5 कॉलम्स। और एक और चीज बतानी है, इनके दरमियान में स्पेस भी दे दे, 2-2 पॉइंट की, रो वाइज भी दे दे और कॉलम वाइज भी दे दे। देखो कितना सुकून से काम हो जाएगा, ये लो। और इनके दरमियान में स्पेस भी है, देखो जरा, कॉलम के दरमियान में स्पेस देनी है या रो में या दोनों में देनी है? मैंने दोनों में दे दी। अब इनमें अब आपकी मर्जी है। अब मजे की बात बताऊं, इसमें अगर आप सारों को सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्शन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये देखो सारे सिलेक्ट भी हो गए। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूं इनके कॉर्नर्स को राउंड कर दो, ये लो, आपने अगर इंडिविजुअल करना हो नो प्रॉब्लम, ये देखो इंडिविजुअल आपका अवेलेबल है। और अगर आपने ऊपर वाले दरमियान वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसके ऊपर कोई एक्शन करना, ये लो। डिजाइन का डिजाइन, इनके अंदर इमेज रख सकते हो, हर एक में अलग अलग भी रख सकते हो और सब में एक भी रख सकते हो। कितना खूबसूरती से काम हो रहा है। इसका मतलब है आपने एंकर्स को, अगर आपने रैंडम एंकर को एक्टिवेट करना, ये देखो चेक करना, मैं एक छोड़ के एक एंकर को एक्टिव करता हूं, ये हो गया। फिर एक छोड़ के इसको कर दिया शिफ्ट के साथ, ये हो गया। उसके बाद आपने टूल एक्टिव कर देना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल,
और ये चेक करो, बहुत कुछ बन सकता है डिजाइन खूबसूरती से एक्टिवेट करके। इनमें इमेज लगा लो, इसमें कलर्स कर लो, इसकी स्ट्रोक के साथ खेल लो, इसकी जो दिल करता है आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। आप सारों को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रोक को हाई भी कर सकते हो, स्ट्रोक के ऊपर लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह प्ले करना चाह रहे हो। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो।